कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ है एक विशेष अतिथि और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी, खान एवं भूतत्व सहकला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री। और हम आग्रह करेंगे संपादक अनुराग ठाकुर जी से कि वो माननीय मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी को मंच पर लाने में सहयोग करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री का स्वागत करें और थोड़ी औपचारिकताएं भी जरूरी होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महोदय। और पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और एक छोटी सी स्मृति चिन्ह जो याद दिलाएगा कि माननीय ने अपना बहुमूल्य समय कशिश न्यूज के इस विशेष कॉन्क्लेव नया बिहार मजबूत आधार को दिया और सरकार की सोच, विभागीय कार्यशैली और किस तरह से मजबूत आधार जिस बिहार को मिला है उसे नई दिशा और दशा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। माननीय कृपया आसन ग्रहण करें और हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सहयोगी रश्मि जी आ जाएं। कशिश न्यूज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभागार में उपस्थित शहर के बुद्धिजीवी बंधुओं बहनों, आज का जो विषय है नया बिहार मजबूत आधार, तो बिहार का जो अपना एक गरिमा रही है हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, यह शुरू से बिहार का मजबूत आधार रहा है। जब दुनिया के अंदर कहीं विश्वविद्यालय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट था और उस समय विदेश से लोग बिहार में आकर के अध्ययन करने के लिए आते थे। फ्रांस का एक यात्री था बर्नियर, उसने तो पूरे भारत के बारे में कहा कि भारत की धरती पर एक ऐसा गड्ढा है जो विश्व के सोने चांदी आकर के इस गड्ढे में गिरता है, इसको निकलने का एक भी रास्ता नहीं है। उस समय बिहार सभी राज्यों से हर प्रकार से परिपूर्ण था और जब बिहार का इतिहास देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में बहुत ही अच्छे मने कपड़ा का कारोबार होता था। मोतिहारी के हरसिद्धि में बहुत बड़े बड़े व्यापारी लोगों का मंडी लगता था। तो बिहार शुरू से व्यापार के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका में रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो जहां भी उत्खनन होता है तो हमारे पुरातत्व अवशेष जो है हमारे इतिहास को छुपाए हुए हैं और उससे पता चलता है कि भारत का कितना बड़ा ऐतिहासिक स्थल और इसका कितना बड़ा गौरवान्वित रहा है। जब दुनिया में भगवान बुद्ध को कहीं शांति नहीं मिली तो यही बोध गया में आकर के उन्हें पीपल के नीचे उन्होंने शांति का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बिहार प्रारंभ से ही इसका आधार मजबूत रहा है, लेकिन बीच के कालखंड में थोड़ी सी गिरावट आई है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना यहां पसंद नहीं करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर हुए। तो अभी मुझे चिरान एक जगह है छपरा के पास, वहां जो खुदाई हुआ है वहां मानव सभ्यता का बहुत स्वर्णिम विकसित स्थल मिला है। तो जब हम पूरा बिहार जब भ्रमण करते हैं और अभी हमारी सरकार ने कहा कि किसी को विदेश जाने की जरूरत नहीं, पहले वो अपना बिहार भ्रमण करें, तो बिहार में बहुत चीजें हैं, उसे सजाने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है। और जब मैं कला संस्कृति मंत्री बना तो मेरे पुरातत्व विभाग भी उसके अंतर्गत है। तो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत भी जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं
उससे पता चलता है कि भारत का कितना समृद्ध इतिहास रहा है। आज बीच के कालखंड में भले ही बिहार का थोड़ा ग्राफ गिरा हो, लेकिन 2005 के बाद बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। शैक्षणिक क्षेत्र में आज बिहार में कई विश्वविद्यालय हैं। पहले तो 8 ही 9 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तो कई विश्वविद्यालय हैं। आज बोधगया में ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। चिकित्सा के क्षेत्र में आज यहां 2-2, एक एम्स तो चल रहा है, दूसरा दरभंगा में है। कई मेडिकल कॉलेज, पहले 7 ही मेडिकल कॉलेज से आज करीब 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। कई प्राइवेट, आपके बगल में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आज कई शैक्षणिक क्षेत्र में आज बिहार का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और जब बिहार से जो बाहर गए हैं, उनको जब बिहार आते हैं तो उनको लगता है कि जो बिहार मैंने छोड़ के गया था, वो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो यह एहसास करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, भ्रमण करने की जरूरत है। तो आज पूरा बिहार एक तरह से कहिए बदल चुका है। बड़े बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं, पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो कोई भी आदमी, बड़े उद्योगपति पूंजी इन्वेस्ट वहीं करते हैं जहां उनको 2, 4, 5 चीजें ठीक ठाक रहे। पहला तो लॉ एंड ऑर्डर। जब आदमी कोई भी कहीं कोई बिजनेस करता है तो पूछता है कि यहां का माहौल कैसा है, यहां के लोग कैसे हैं, क्योंकि सोचता है कि हमारी दिन भर की कमाई सही रूप से मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पहले वहां के लोगों के बारे में देखता है, समझता है कि माहौल क्या है। तो आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। फिर वह देखता है कि यहां सड़क की सुविधा क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे तो ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। तो भी देखता है कि यहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हो गई है। बिजली की कैसी सुविधा है, नहीं तो मैं देखता हूं कि एक समय ऐसा आया कि लोग बिजली के अभाव में लोग अपना उद्योग बंद कर दिए। बिजली ही नहीं तो आज काम कैसे, आज तो किसान भी बिजली आधारित कृषि हो गया है। गांव में यदि लाइन कट जाए तो कृषि ठप हो जाते हैं। तो जब इतना बिजली का महत्व है तो वहां बड़े बड़े उद्योगपति या कोई बड़ा फैक्ट्री या कोई बड़ा इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे। तो आज बिजली की स्थिति भी बिहार में अच्छी हो गई है, ट्रांसपोर्ट की अच्छी स्थिति हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो इस तरह से आज आप देखिएगा तो पूरा बिहार बदल गया है। और बड़े बड़े उद्योगपति लोग यहां बिहार में आकर के पूंजी इन्वेस्ट करके और वहां रोजगार करके यहां के लोगों को रोजगार देना पसंद कर रहे हैं। और यहां के लोग, मैं किसी भी राज्य में जाता हूं, भारत के किसी राज्य में, यहां मैं लद्दाख गया था 2002 में, वहां भी बिहार के श्रमिक थे, वहां भी बिहारी हमको मिल गए। तो बिहार के लोग मेहनती हैं, परिश्रमशील हैं हर क्षेत्र में। आप देखिए आईएएस में सबसे ज्यादा कहां के लोग मिलेंगे, तो कहीं भी किसी राज्य में चले जाइए तो बिहार के लोग मिलेंगे। तो मेधा भी है, श्रम भी है और ईमानदारी भी है। तो यह बिहार है, इसलिए यहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार, पहले नीतीश जी की सरकार चल रही थी, नीतीश जी ने भी बिहार को बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब सम्राट चौधरी जी की सरकार चल रही है। सम्राट जी भी पूरी तरह से बिहार के विकास में जो नीतीश जी ने जो रेखा जहां तक खींची उसके आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो पूरा बिहार एक तरह से कहिए कि जो एक बिहार के बदलने में जो सरकार की जो भूमिका है, वह सरकार पूरी तरह से अपनी भूमिका को अदा कर रही है। और आने वाला समय में आज पूरे भारत में बिहार की चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार बहुत बदल गया है,
बिहार में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बिहार पहले वाला नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं उस समय लगता है कि सहकारिता मंत्री था, तो एक आसपास के ही एक होटल में मीटिंग थी, उसमें हम गए तो देखे कि कई पर्यटक बिहार के बाहर के थे। बोर्ड लगा हुआ था सहकारिता मंत्री बाहर में, तो मीटिंग होता है लगता ही है, तो बड़ा प्रेम से आए मिलने। कहा कि भाई साहब मैं जब बिहार आ रहा था तो लोग मना कर रहे थे कि अरे कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैंने तो यहाँ देखा घूमा तो अब मन मेरा बदल गया, लगता है कि 2 दिन और हम यहाँ रहे। तो ये लोगों को एहसास हो रहा है, लोगों को बिहार पसंद आ रहा है। तो ये मैं कशिश न्यूज को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से आयोजन करके नया बिहार मजबूत आधार जो आपने शब्द दिया है, तो पूरा बिहार आज मजबूती के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के आगे बढ़ रहा है, और इसमें आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आप सब लोगों को भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि हम सब लोग मिल करके पूरे बिहार को इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं कि एक बार पुनः भारत के मानचित्र पर बिहार अगली पंक्ति में खड़ा हो, ऐसे हम सब लोग प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और बदलते बिहार से एक बार फिर हमारे दर्शकों को परिचय कराने के लिए और उन्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि किस तरह से मौजूदा सरकार बिहार के विकास को गति देने में जुटी हुई है। केंद्र का भी इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और विभागीय मंत्री खास तौर पर जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, हमारे मंच की शोभा बढ़ाए हैं और अपना बहुमूल्य समय देने के साथ साथ सरकार के प्रयासों से हमारे दर्शकों को अवगत कराया है। इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे हम। मजबूत आधार, नया बिहार, हमारा ये खास कॉन्क्लेव, इसमें कुछ विशिष्ट अतिथि आगे और जुड़ेंगे, जैसे नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा जी कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। कुछ और विशिष्ट अतिथियों के साथ चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।